हेलो, वेलकम बैक टू प्रियंका ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे। और भगवान जी से मेरी यही दुआ है कि आप सभी अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और हमेशा खुश रहें। यही मेरी दुआ है आप सभी के लिए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है करीबन 10:30 बजे से। मेरा खाना वाना सारा बन गया था, तो बच गया था सिर्फ झाड़ू पोछा। तो मैंने सोचा लगा लें, क्योंकि पहले मैं शाम को झाड़ू पोछा करती थी, क्योंकि सामने से धूल मिट्टी जब दिन भर हवा चलती थी ना, झाड़ू पोछा कर दो तो तुरंत धूल मिट्टी आ जाती थी, तो नहीं करते थे। लेकिन जब से घर का छज्जा गिर गया है तो उस पार्ट में झाड़ू पोछा करना होता ही नहीं, उधर हम जाते ही नहीं ज्यादा, तो डर लगता है। तो फिर अंदर अंदर ही सब झाड़ू पोछा अब हम दिन मतलब कर लेते हैं। जब खाना वाना बन जाता है उसके बाद अब झाड़ू पोछा सब लगा लेते हैं। है ना, पहले तो उधर छज्जा था, तो मैं सोचती थी लगाओ आधा इधर आधा उधर, तो एक साथ सारा करते थे। लेकिन जब से छज्जा गिर गया तो उधर जाते ही नहीं है, और पहले धूल मिट्टी ज्यादा आ जाती थी, तो जब हवा कम हो जाती थी तब लगाते थे, इसलिए। तो चलिए, मेरा पोछा लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा आप लोग कैसे हैं। बहुत दिनों के बाद भी इसमें ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी तो मन ही नहीं करता था। और इस घर में रहते हुए भी डर लगता था, क्योंकि घर का छज्जा गिर गया ना, तो अंदर से दहशत सी अंदर घुस गई थी, इसलिए निकल ही नहीं पा रही थी। बड़े दिनों के बाद मैं आज पोछा भी मार रही हूँ घर में, क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। भैया हॉस्पिटल में थे और घर का ये हाल हो गया था, तो खुद भी मौत के मुंह से ही निकल के आए ही हैं हम दोनों, क्योंकि जैसे ही हम लोग हटे वैसे ही छज्जा गिर गया था, तो एक अंदर सी दहशत सी बनी हुई थी, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो चलिए पोछा लगाते हैं। तो ये जो छज्जा है वो नीचे का है, ऊपर वाला गिरा है। तो ये देखिए ना, ये छज्जा रेलिंग जो पूरी है लटकी हुई है, हम कई बार कह रहे हैं इसको गिरवा दो, लेकिन शायद ये लोग चाहते हैं फिर से कोई हादसा हो, क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि ऊपर का गिर गया, तो इसको भी लात मार के गिरा दिया जाए तो गिर जाएगा ये। लेकिन गिराता कोई नहीं है, कभी तेज आंधी या हवा आई तो ये जरूर गिर जाएगा। तो मेरा ऊपर का पोछा लग गया था, ये नीचे की सीढ़ियां हैं, तो इनको मैं ज्यादा नहीं दिखाती हूँ वीडियो में, क्योंकि नीचे पप्पा रहते हैं तो कभी कम ही वीडियो नीचे की बना पाती हूँ। आज थे नहीं क्या, शायद पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो आज नीचे का भी वीडियो बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे गेट के पास कितना कबाड़ सा पड़ा हुआ है, तो ये सब लोग डाल देते हैं, और मैं इनको हाथ भी नहीं लगा सकती, क्योंकि पता नहीं इसमें क्या क्या सामान है, इलेक्ट्रीशियन का है, ट्रैक्टर ट्राली का सामान है, मतलब जो भी खेती का सामान है, तो ढंग से रखना किसी को नहीं आता, सब ऐसे ही डाल देते हैं, और जब रख दो तो जिसे तो ना मिले तब भी आफत हो जाए कहीं कि कहाँ रख दिया। इसलिए मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाती हूँ, नीचे वाले सामान को, क्योंकि जिसका जो है उसे आसानी से मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो नीचे मैंने सीढ़ियों पे पोछा मार दिया था, झाड़ू पहले लगा लिया था फिर पोछा मार दिया। उसके बाद ये डस्टबिन है, डस्टबिन धुल के रख देंगे पोछा।
सारे बर्तन और डस्टबिन वगैरह मैंने धुल दिए थे। अब मैं अपना चेहरा साफ कर रही हूँ। अभी टंकी, आप सोच रहे होंगे कि ये टोटी के पानी क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही है, क्योंकि टोटी का पानी या टंकी का पानी इतना खौल रहा है कि जरा सा छू लो तो जिस लग रहा है, हाँ हाँ, मतलब बर्तन वर्तन तो चलो धुल जाते हैं, लेकिन चेहरे पर जैसे डालो तो जल सा जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी भर के ठंडा रख लिया था कि जब भी मुंह धुलना होगा तो मैं इस पानी से धुल लेती हूँ। बड़ा दिमाग लगाकर काम करना पड़ता है, क्योंकि नीचे बाथरूम भी नहीं, जितना सारा काम मुझे करना पड़ता है इसी सिंक में ही करते हैं। मुंह धुलना हो, बर्तन धुलना हो, ब्रश करना हो, सब किचन वाली सिंक में ही करते हैं। क्या करें, जब कहीं व्यवस्था नहीं है तो इसी में करना ही पड़ता है। तो, तो मैं ऐसे ही सारा काम निपटाती हूँ अपना। दो चार घंटे आराम करने के बाद फिर बाहर आए थे। ये समय है 5:30 बजे का। बच्चे आम तोड़ के बाहर खा रहे थे, आवाज सुनी तो मैं भी बाहर निकल गई थी टहलने के लिए। तो वही मैं देखने आई थी सब बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखा यहाँ पे आम तोड़ के खा रहे हैं। ये अपने घर के बाहर ही आम का पेड़ लगा हुआ है दशहरी का, तो उसी में सब ये आम तोड़ के खा रहे थे। ये आम के पेड़ पे चढ़ा हुआ था। तो ये देखिए कितने प्यारे से बच्चे हैं। ये शाम का समय है तो बाहर अच्छा लगता है। ये देखो सब लोग आम तोड़ के खा रहे हैं अपने ही पेड़ से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए आम लगे हुए हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये दूसरे दिन का है, दूसरे दिन का यानी कि 10:30 बजे का ये समय है। 15 जून का है ये वीडियो। और अब मैं जा रही हूँ दवाइयाँ लेने अपनी हॉस्पिटल विवेकानंद। उसी के लिए तैयार हो रही थी, तो खाना बना के रख लिया था, झाड़ू पोछा कपड़े सब काम खत्म कर दिया था और फटाफट से तैयार हो रही थी बाहर जाने के लिए। वो गर्मियों में बाल सुलझाना समझो बहुत बड़ा काम होता है। मन ही नहीं करता है कि बालों को खोलें और कंघी करें, इतनी गर्मी लगती है। तो ये दोनों ही बैठ के गेम खेल रहे थे। मेरी जिठानी के दोनों बच्चे हैं। तो मैंने कहा था मैं विकेटी तक तो छोड़ देना। तो वही ये कह रहे थे ठीक है चाची हम आ जाना, उस नए पुराने ले घर तक आना, हम छोड़ देंगे। तो हम भी तैयार हो गए थे फटाफट से और दोनों कमरों में ताला मार दिया था। निकल रहे हैं घर के मतलब हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि ताला मारना ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदेज नहीं है, कोई भी आता है, कोई भी जाता है, तो कोई भी चीज़ अगर इधर-उधर हो गई तो कोई जवाब भी तो नहीं देगा कि हमारे पास मतलब कौन उठा के ले गया, कौन ले गया, नहीं ले गया। तो पूरी सेफ्टी के साथ जाते हैं। पर किचन में हमारे दरवाज़ा नहीं है, तो किचन से भी कभी-कभी कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं, पर तो मजबूरी है। नहीं है तो नहीं है इतना, लेकिन कमरों में है तो उसमें ताला मार के ही जाते हैं। तो एक बोतल मैंने पानी भी रख ली थी किचन से निकाल के, और दवाइयाँ खाना भूल गई थी, वही बैठ के मैं दवाई खा रही हूँ। क्योंकि ये दवाइयाँ इतनी नशीली हैं कि मन नहीं कर रहा था कि खा के जाएँ, फिर सोचा नहीं अब्सेंट ना करो दवाई का, टाइम टू टाइम ले लो, तो ज़्यादा अच्छा है। और तो हम निकल पड़े हैं अब। तो सुधांशु ने छोड़ दिया था बक्सीताल तक, तो अब मैं पहुंच गई हूँ विवेकानंद हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं, देख लीजिए कितनी भीड़ है। ये तो क्लिनिक मतलब मेरा जो क्लिनिक है वहां का है, पूरे हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है। हमें मतलब इतनी गर्मी हो थी तो दिमाग में ही नहीं रहा कि मैं आपको पूरी वीडियो बनाकर दिखाऊं। हॉस्पिटल की इतनी भीड़ थी कि बहुत ज्यादा, और इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी, बहुत ज़्यादा भीड़ भी, फिर भी हॉस्पिटल में राहत थी क्योंकि यहाँ पे एसी वगैरह चल रही थी, तब भी राहत थी। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हुए हैं दिखाने। ये गायनिक डिपार्टमेंट है, यहाँ इधर गायनिक लोग जिनको मतलब यूट्रस में दिक्कत होती है, माँ बनने में प्रॉब्लम होती है, तो इधर ये डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे दिखाते हैं। और इधर हम अपना चेकअप वेकअप करवा चुके थे। मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, पूछ रहे थे दिखा दिया, तो मैंने कहा दिखा दिया। कह रहे थे चलो घर जाओ फिर, तो मैंने कहा घर जाने की तो हिम्मत नहीं, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, नींद सी आ रही, और कहीं टैक्सी में मतलब नींद आ गई तो मैं बैठी अलग ही चली जाऊंगी। तो फिर इन्होंने कहा यहाँ एक बेंच खाली पड़ी है, जाओ उसी पे लेट जाओ, जाके जितना देर सोना हो सो लेना, फिर जब तुमको फ्रेश लगे माइंड तब निकलना। तो मैं गई थी
लेट वेट गई थी करीबन 4:30 या 5 बजे मेरी आँख खुली, तब मैं घर के लिए निकली थी क्योंकि दवाइयाँ खा लो तो आँखें अपने आप बंद होती हैं, पता नहीं इस बार की क्या है न वो दवाइयाँ जो हैं, उसमें थोड़ी-सी नींद की भी हैं, तो सुबह-शाम दोनों टाइम ही हैं, खा लो बस नींद आने लगती है, इसलिए मैं हॉस्पिटल में 2-3 घंटे सो गई थी बेंच पे, तब मैं निकली थी घर। जब मैं हॉस्पिटल से निकली थी तो पापा से रास्ते में मिलके ही आई थी क्योंकि मेरे पापा की दुकान रास्ते में पड़ती है छठे मेल पे तो उनकी लस्सी की दुकान है तो वहां गई थी लस्सी वस्सी पी पापा के साथ थोड़ी बातें बातें करी तब मैं घर आई थी 1-2 घंटे आराम किया उसके बाद अब यहाँ पे खाने में लग गई हूँ खाने में बना रही हूँ कढ़ी चावल रोटी तो कढ़ी में बिना तेल का ही छौंक लगाऊंगी और मेथी मैंने कढ़ाई में रोस्ट करने के लिए डाल दी है कढ़ाई का फ्लेम जो है बहुत स्लो है और उसमें मेथी डाल दी है तब तक मेथी मेरी भुनती रहेगी और इधर मैं बेसन घोल के बस उसी में तड़का लगा दूंगी क्योंकि बिना ऑयल का खाना होता है मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ऐसे ही बनाना पड़ता है तो हल्दी भी मैं इसमें डाल दूंगी क्योंकि तेल तो पड़ा नहीं तो कैसे मैं पकाऊंगी तो इसीलिए इसी घोल में मैंने हल्दी डाल दी और नमक डाल देंगे खटाई भी नहीं ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए खटाई भी बहुत ही कम हो गई है तो खटाई भी नहीं डालेंगे उसमें क्या करते हैं खटाई की जगह पे दही इस्तेमाल कर लेंगे तो कढ़ी मैंने छौंक दी थी अच्छे से फिर उसके बाद आ गए थे पप्पा तो इतनी गर्मी हो रही थी तो मैंने सोचा लाओ उनको थोड़ा पानी दे आते हैं तो 2-3 पीठे निकाल लिए थे और पानी ज़्यादा ठंडा नहीं पीते हैं तो मिक्स करके ही पानी पीते हैं तो वही उनके लिए मैं पानी निकाल रही थी तो इसमें थोड़ा सा फ्रिज का पानी ऐड कर दिया है थोड़ा नॉर्मल पानी तो मैं उन्हें पानी दे करके तब मैं आती हूँ तो पानी मैं दे आई थी उसके बाद आटा गूँथ लेती हूँ जो आटा जो है रोटियां रखी हुई थी सुबह की 3 लेकिन मैंने सोचा इतनी गर्मी हो रही फ्रिज में लगाना भूल भी गई थी तो मैंने कहा वो खाने लायक नहीं रही होंगी तो उनको मैं डाल दूंगी नान में मतलब जूठन में चली जाएंगी वो तो 2-3 रोटियों का आटा भी गूँथ रही हूँ इधर और अपनी कढ़ाई बता रही हूँ मैं कढ़ी भी चलाते जा रही हूँ क्योंकि कढ़ी को बराबर चलाना पड़ता है ना लग जाती है जब लगने लगती है तो समझो अच्छे से पक गई है तो इधर मेरा आटा भी गूँथ गया है और कढ़ाई क्यों निकल रहा है बार बार मुँह से कढ़ी भी मेरी लमसम पक गई है और मुझे कढ़ी बहुत अच्छी लगने लगी पहले मुझे नहीं अच्छी लगती थी अब मैं दूसरे तीसरे दिन कढ़ी बनाती ही रहती हूँ और वैसे भी कोलेस्ट्रॉल में बेसन की चीज़ें जो हैं खाने से कोलेस्ट्रॉल बहुत कंट्रोल में रहता है डॉक्टर ने बोला मतलब चने की दाल हो चने हो कढ़ी हो बेसन का कुछ भी खाओ तो उससे कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में रहता है तो कढ़ी मेरी बन चुकी है और उसमें अब मैं डाल देती हूँ दही क्योंकि ये जो दही है आज मैं अपने पापा की दुकान से लाई थी और दूध घर में रखा था तो मैंने कहा पापा जौन मतलब जामुन दे दो तो हरप्रीत ने मुझे ज़्यादा दे दिया दही तो मैंने सोचा चलो अब कढ़ी भी बना लेते हैं आज तो इसीलिए यही वाला दही जो है मैं कढ़ी में डालूँगी बड़ा अच्छा लगता है जो माँ बाप कुछ भी प्यार से देते हैं ना तो
तो खाना मेरा बन गया था, रोटियाँ भी सिक गई थी, तो 2-3 बोतल पड़ी हुई थी पानी की। मेरे पास 3 ही बोतल हैं पानी लगाने के लिए, तो इनमें मैं पानी लगा देती हूँ। मैं बहुत कम पीती थी, लेकिन इस समय इतनी गर्मी हो रही कि मैं भी ठंडा पानी पीने लगी हूँ। गले में टॉन्सिल इतना ज़्यादा था, तो लेकिन इतनी गर्मी हो रही है कि ठंडा पानी पी लेती हूँ, तो भी टॉन्सिल में असर भी नहीं कर रहा ठंडा पानी, इतनी गर्मी है। तो पानी भी लगा दिया है मैंने फ्रिज में, और ये जो जूठन है मैं थोड़ी सी अब सारी खाली करके गाय को डाल दूंगी, क्योंकि गाय को रोटी खिलाने जा रही हूँ ना। मैं गाय को पहली रोटी और लास्ट रोटी कुत्ते को जरूर देती हूँ। जरूर क्या बहन, अगर याद रहता है या तो जरूर देती हूँ। कभी कभी दिमाग से निकल भी जाता है, रोटी निकाल के रख दो तो रखी रह जाती है, लेकिन देर सवेर में पहुंचा देती हूँ। लेकिन सबसे पहले गाय की निकाल के अलग रख देती हूँ। गुड़ या रोटी खिलाने जाती हूँ, या चीनी या गुड़ ऐसे ही खिलाती हूँ। तो गाय को मैंने रोटी खिलाई और सारी जूठन जो थी वो भी मैं डाल आई हूँ, और किचन को अच्छे से साफ कर लूंगी, पोछा लगा दूँ। पहले मैं किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर बर्तन धुलती हूँ, क्योंकि जब झाड़ू ना लगाओ ना तो सिंक का पानी जब ऊपर से टपकता रहता है तो फिर कचरा चिपक जाता है। तो फिर पहले मैं झाड़ू मार देती हूँ किचन में, उसके बाद ही सारे बर्तन धुलने मतलब धुलती हूँ। तो जब मैं बर्तन धुलने जा रही थी, देखा साबुन ही नहीं है, तो फिर मैं साबुन लेकर के आई, तब मैं बर्तन धुल रही हूँ। और इतनी थकान है, सच मानो मैं इतनी ज़्यादा हेल्दी हूँ, देखने में बढ़िया फिट मोटी ताज़ी हूँ, ऐसा नहीं कि दुबली-पतली हूँ, लेकिन बड़ी थकान हो जाती है, ज़रा-ज़रा सा काम करने में बहुत थक जाती हूँ, और आवश्यकता से ज़्यादा ही मुझे पसीना अब आने लगा है। पता नहीं कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से है या पता नहीं किस कारण, लेकिन बहुत गर्मी भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता जिसको जितना मुझे आता है, कि सर से ऐसा लग रहा कि कोई बाल्टी की भर भर के ना रहा हो पानी, इतना सर से पसीना निकलता है मेरे। मेरी आंखों में बस पानी जाता ही रहता है। तो मेरे बर्तन भी थोड़े बहुत साफ कर लिए, बड़े बड़े बर्तन धुल के ऊपर रख दिए हैं, और छोटे बर्तन अब मैं धुल रही हूँ। आज का वीडियो बस यहीं तक था, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय माता दी।